नमस्कार साथियों। फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फिर नई क्लास के माध्यम से आज आपसे बातचीत करेंगे और आज की जो क्लास है वो भी अपने लाइब्रेरी साइंस के एक विशिष्ट टॉपिक के साथ में शुरू होगी। तो बड़ी शानदार और एक सारगर्भित क्लास जो है वो आज की अपनी होने वाली है। और जिस टॉपिक पे आज अपन बातचीत करेंगे वो टॉपिक भी अपने आप में क्या है, बड़ा ही विशिष्ट प्रकार का टॉपिक है। तो आप क्लास के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जो क्लासेज हैं उनका जो स्वरूप है वो आने वाले समय में आपको बड़ा ही और ज़्यादा अच्छा और ऑथेंटिक स्वरूप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो प्रयास कीजिए कि आप लगातार इन चीज़ों से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इन चीज़ों को आप बड़े अच्छे तरीके से आप क्या कीजिए, इनको आप शामिल कीजिए। ठीक है ना। तो जिससे आपको क्या है, जिससे आपको पता चल सकेगा या आपको जानकारी मिलती रहेगी कि हाँ, यहाँ से इस टॉपिक से अपन पढ़ेंगे तो ये टॉपिक जो है वो अपने को क्या है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है वो अपने को क्या करवा सकता है, राइट करवा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों के साथ में आप जो भी थ्योरी से जुड़े हैं या जो भी ये मान के चलिए कि प्रैक्टिकल के पार्ट से जुड़े हैं उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से कि हाँ, सच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी साइंस को और ज़्यादा क्या बनाती है, और ज़्यादा विशिष्ट बनाती हैं। ठीक है ना। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी साथी जुड़े हैं लगातार जुड़िएगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि अपनी क्लास में रोजाना कुछ ना कुछ विशिष्ट चीज़ें जो है वो अपन शामिल करते आ रहे हैं। लगातार आप यहाँ से पढ़ेंगे तो ये मान के चलिएगा कि एक बढ़िया और एक शानदार कंटेंट जो है वो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। आज की क्लास के बारे में सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। आज इस बिंदु पे अपन बातचीत करेंगे वो अपना रहेगा अपूपा। वो अपना बिंदु रहेगा क्या भाई, वो रहेगा अपूपा। अपूपा होता क्या है, अपूपा का निर्माण कब हुआ, या अपूपा में कौन सी चीजें विशिष्ट होती हैं, उन सब की अपन क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अपूपा जो है वो किसके साथ संबंधित है। ठीक है ना। अपूपा का संबंध किसके साथ में है, अपूपा जो है वो होता क्या है, अपूपा को डेवलप किसने किया, या अपूपा जो है इसमें कौन सा जो वर्ड जो है वो यूनिक होता है, या यूनिक के कहने का मतलब उसका जो भाव जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, या एक वो इंडेक्सिंग मेथड के रूप में क्या आता है, वो काम में आता है। ये सारी की सारी चीजें जो है दोस्तों वो अपन किस में शामिल करेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है वो अपूपा में अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि रोजाना अपनी क्लासेज जो है वो विशिष्ट बिंदुओं को लेकर होती हैं, तो उनको आपको बड़े ही क्या रखना है, अपने दिमाग में रखना है। और ये अपूपा जो है इससे सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जैसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अपूपा का संबंध किसके साथ में है। ऐसा ग्रेड 3 2018 में पूछा गया है। 2022 की जो एग्जाम थी उसमें भी पूछा गया कि अपूपा का संबंध किसके साथ में है। तो कहते हैं ना कि आप जीरो लेवल से अगर आप शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आपको आने लग जाएंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले बिना देरी किए अपन बातचीत शामिल कर लेते हैं, किससे रिलेटेड है अपूपा, तो उससे बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही अपूपा को डेवलप कौन करता है, अपूपा का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है। तो लगातार करते हैं बातचीत। सबसे पहले तो आपको यहाँ से जहाँ से प्रश्न बनने हैं वहां से आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। ध्यान क्या रखना पड़ेगा वो भी बातचीत कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि अपूपा एक महत्वपूर्ण पैटर्न है, और यह पैटर्न जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा कि यह एक इंडेक्सिंग सिस्टम है। यह एक क्या है भाई, तो आप याद रख लीजिएगा, यह एक इंडेक्सिंग सिस्टम है। क्या है भाई, तो आप याद रख लीजिएगा, यह एक क्या है भाई, एक इंडेक्सिंग सिस्टम है। और इस इंडेक्सिंग सिस्टम को डेवलप कौन करता है, इंडेक्सिंग सिस्टम को डेवलप कौन करता है, और ये किसके लिए डेवलप किया जाता है, ये सारी बातें अपन क्या रखते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है ना। इंडेक्सिंग सिस्टम है। इस इंडेक्सिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों तो आप याद रखिएगा इसके निर्माता जो है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन थे। इसके निर्माता कौन थे, तो आप याद रखिएगा इसके निर्माता जो है तो वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन थे। जैसा अपन ने पीछे भी पढ़ा है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन कौन है, तो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का विकास करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे भाई, तो वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन थे। रंगनाथन साहब ने ये वाली चीज जो है अपूपा पैटर्न जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया था, इसको निर्मित किया था। तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न आ जाए मान लो एग्जाम में कि अपूपा पैटर्न जो है वो उसका संबंध किसके साथ में है,
तो जहां संबंध की बात आए वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जहां संबंध की बात आए वहां पर आपको याद रखना है दोस्तों कि अपूपा का संबंध जो है वो किसके साथ में है भाई। अपूपा का संबंध जो है वो क्लासिफिकेशन के साथ में है। किसके साथ में है भाई, तो सीधा सा आप याद रखिएगा कि अपूपा जो है वो किसके साथ में है, तो अपूपा का संबंध जो है वो क्लासिफिकेशन के साथ में है। यानी हिंदी में आप लीजिए कि अपूपा पैटर्न जो है वो किसके साथ संबंधित है, तो सीधा सा आप बना लीजिएगा ये वर्गीकरण के साथ संबंधित है। अभी हाल फिलहाल जो भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम हो रहे हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न जो है वो भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे अभी डीएसएसबी का पेपर हुआ दोस्तों, उसमें पूछा गया कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स जो है उनका संबंध किसके साथ में है, ऐसा पूछा गया। ठीक है ना, तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स को आपको पहले तो हिंदी में पढ़ना पड़ेगा भाई। बिल्कुल नीलम का जवाब राइट है। वैसे तो पहले तो आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स को हिंदी में कहते हैं आदर्शक सिद्धांत या नियामक सिद्धांत। अब ये आदर्शक सिद्धांत और नियामक सिद्धांत जो है वो किसके साथ में जुड़े हुए हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, आदर्शक सिद्धांत या नियामक सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ से ध्यान में रखना है ये चीजें जो है आदर्शक सिद्धांत और नियामक सिद्धांत जो है वो हिंदी में अपन जिसको ले रहे हैं, जिसका अंग्रेजी में एक ही वर्ड है, एक ही चीज है, वो है क्या दोस्तों, वो है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स। तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स जो है वो कैटलॉगिंग के साथ में संबंधित में है और क्लासिफिकेशन के साथ भी संबंधित है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल्स है वो उसमें लिखाएगा नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स इन क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स इन कैटलॉगिंग। अब प्रश्न जो है वो उसमें एक क्या जोड़ा हुआ था, प्रश्न पूछा गया था वांछित शीर्षक का उपसूत्र, वांछित शीर्षक का उपसूत्र ऐसा पूछा हुआ था। वांछित शीर्षक का उपसूत्र ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि वांछित शीर्षक का उपसूत्र जो है वो किसके साथ संबंधित है। अब ये पार्ट जो है दोस्तों ये है क्या भाई, ये नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स का ही पार्ट है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स इन कैटलॉगिंग का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण उपसूत्र है। और यह उपसूत्र किसके साथ संबंधित है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों यह उपसूत्र जो है वो कैटलॉगिंग के साथ क्या है, संबंधित है। किसके साथ संबंधित है, तो आप याद रख लीजिएगा कैटलॉगिंग के साथ में क्या है भाई, संबंधित है। तो लगातार आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा। बिल्कुल भाई जवाब आ रहे हैं आप सभी के, तो लगातार अच्छा कीजिएगा। देखो अच्छी बातें शामिल किया करते हैं जो जिनको पहले पढ़ा है। इंडेक्सिंग सिस्टम है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन डेवलप करते हैं, किसके साथ संबंधित है, तो क्लासिफिकेशन के साथ में। कब डेवलप होता है, तो 1948 में, 1948 में। और तीन महत्वपूर्ण क्या जुड़े हैं दोस्तों, यहाँ पर शब्द जुड़े हुए हैं अपूपा में। तीन कौन से हैं, एपीयू है, और एपीयू के पूरे नाम जो है वो भी एग्जाम में क्या है, पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले इसमें जो मुख्य जो भूमिका में जो चीज है वो क्या है भाई, वो यू है। यू बोले तो क्या है दोस्तों, यू बोले तो अम्ब्रेल है। यू बोले तो क्या है भाई, अम्ब्रेल है। अब इस यू के जो नियर बाय है यानी जो आसपास हैं वो कौन है, वो एक तो है पी और एक इधर है क्या भाई, पी। इनकी भी बात कर लेते हैं दोनों की कि इनका भी कोई मूल अर्थ है क्या, तो आप याद रखिएगा जैसे ऊपर वाला अम्ब्रेल था वैसे ये पेनु अम्ब्रेल है। ये क्या है भाई, ये पेनु अम्ब्रेल है। ऐसे ही आप इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ए है और एक इधर है भाई, एक ए इधर है। इसको भी अपन जोड़ देते हैं दोस्तों। इसकी बात करेंगे तो आप याद रखिएगा ये है एलियन, या फिर कुछ जगह लिखा रहेगा अलाइन। बात क्या है दोस्तों, एक ही है। ये क्या है वास्तव में अपूपा का क्या है भाई, पैटर्न है, या अपूपा का क्या है भाई, स्वरूप है। इस स्वरूप को आपको ध्यान में रखना है। देखो वांछित शीर्षक वाला भी ध्यान में रखना है। यानी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन डेवलप करते हैं, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, और 1948 में बनाते हैं। तीन महत्वपूर्ण जो वर्ड जो है वो इसमें क्या होते हैं, इसमें वो यूज होते हैं। कौन से हैं, तो एपीयू है, और एपीयू कैसे बना है, तो अम्ब्रेल, पेनु अम्ब्रेल, और क्या बना है भाई, अलाइन। ऐसे तीन महत्वपूर्ण जो अल्फाबेट है उनको यूज करते हुए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इनका क्या किया था, इनके दस्तावेजों का स्वरूप जो है वो स्थापित करने का क्या किया था, कार्य किया था। अगर यहाँ से सीधा सीधा जोड़े दोस्तों कि यह है क्या या किसके लिए उपयोगी है ये, तो उसको भी आप याद रखिएगा। एक ही लाइन में आप याद रखिएगा कि पुस्तकों को सीधा सा याद रखिएगा, पुस्तकों को की जगह के रखिएगा, पुस्तकों के व्यवस्थापन। ठीक है ना, याद रखिएगा पुस्तकों के व्यवस्थापन का एक, ठीक है ना, याद रखिएगा
पुस्तकों के व्यवस्थापन का एक मौलिक सिद्धांत है। ये क्या है भाई, याद रखिएगा, पुस्तकों के व्यवस्थापन का एक क्या है, एक मौलिक सिद्धांत है। सीधा सा याद रखिएगा, पुस्तकों के व्यवस्थापन का क्या है भाई, एक मौलिक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है, तो आप याद रखिएगा कि अपूपा जो है वो वास्तव में क्या है दोस्तों, तो अपूपा जो है वो पुस्तकों के व्यवस्थापन का एक मौलिक सिद्धांत है। और मुख्यतः जैसा मैंने कहा कि एक इंडेक्सिंग सिस्टम है, एक अनुक्रमणिका प्रणाली है। और ये अनुक्रमणिका प्रणाली जो है दोस्तों ये क्या करती है, तो उसके बारे में भी अपन बातचीत कर लेते हैं। देखो, ये एक अनुक्रमणिका क्या है भाई, एक अनुक्रमणिका प्रणाली है। और ये अनुक्रमणिका प्रणाली जो है दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ये अनुक्रमणिका प्रणाली जो है यह क्या करती है, यह पुस्तकों के व्यवस्थापन पर क्या देती है भाई, जोर देती है या फिर बल देती है। ऐसा आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। जैसा मैंने कहा 3 वर्णों के साथ में मिलकर बनाया, 1948 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन बनाते हैं। और ये यहाँ पर बताते भी हैं ऐसा, ये यहाँ पर बताते भी हैं कि U की क्या महत्ता है, P की क्या महत्ता है, और P के साथ में जो A जुड़ा हुआ है उसकी क्या महत्ता है, यानी क्या इंपोर्टेंसी है, उसका क्या वैल्यूएशन है, ये भी बताने का क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ से क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी ये पुस्तकों के व्यवस्थापन का एक मौलिक सिद्धांत है। और ये मौलिक सिद्धांत जो है वो 3 प्रमुख दस्तावेजों में क्या किया गया है भाई, शामिल किया गया है। ये 3 प्रमुख दस्तावेज कौन से हैं, इनकी क्या महत्ता है, उन सब की अपन क्या करेंगे, बातचीत जो है वो शामिल करेंगे। यानी आपको याद रखना है यहाँ से क्या है भाई, 3 प्रमुख दस्तावेज है, इसमें 3 प्रमुख क्या है भाई, मौलिक दस्तावेज है, ऐसे मान लीजिएगा। 3 मौलिक क्या है भाई, 3 मौलिक दस्तावेज है। ये आप क्या रखिएगा, यहाँ से याद रखिएगा। मैं यहाँ से सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि ये जो मौलिक दस्तावेज जो यहाँ शामिल किए गए हैं उनको आप चित्रों के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक यहाँ से एक चित्र बना लिया ऐसे, ठीक है ना। मैं देखता हूँ अगर अपने इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अगर बन पाता है तो वैसा का वैसा स्वरूप जो है वो भी अपन यहाँ से क्या करेंगे, शामिल करेंगे, जिससे आपको क्या रह सके भाई, दिमाग में रह सके किस तरीके से ये बना हुआ है, वैसा स्वरूप जो है वो भी अपन यहाँ से क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, देखो ठीक है ना, वैसा तो नहीं बन पाएगा, ऐसे ही अपन सीधा ही बना लेते हैं। देखो, एक मौलिक दस्तावेजों का जो स्वरूप है उसकी अपन क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। किस तरीके से है ये, देखो किस तरीके से है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको यहाँ से तैयार रखना है ऐसा का ऐसा स्वरूप ही, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या रखना है, ऐसा का ऐसा स्वरूप जो है वो आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इस चित्र को अपने को क्या करना है, 3 स्वरूपों में क्या करना है, 3 मौलिक दस्तावेजों में क्या करना है भाई, बांटना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चीज सबसे पहले जो बटेगी ना, सबसे पहले जो बनेगा उसका स्वरूप, और उसके बाद में जो बनेंगे उनका स्वरूप यहाँ अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको भी अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से सारी चीजें जो है वो विशिष्टता के साथ में क्या करनी है भाई, देखनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये अपने आप में U है। ये क्या है, इधर ये P है, ये इधर A है, ये P है, और ये क्या है भाई, A है ना। इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी बात करेंगे दोस्तों तो ये पहला जो है वो क्या है, पहला जो बनेगा वो बनेगा अम्ब्रल। पहला जो बनेगा वो बनेगा क्या भाई, अम्ब्रल। अगर बात करें दोस्तों दूसरे की, तो दूसरा जो बनेगा वो बनेगा क्या भाई, दूसरा बन जाएगा पेनु अम्ब्रल। और ये क्या है, तो ये है दोस्तों अलाइन या एलियन, जैसा अपन ने लिखा है पहले, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी छोटी छोटी चीजों से, जैसे मैंने आपको कहा कि दस्तावेज जो है उसको अपन शामिल कर रहे हैं। और यहाँ पर यही क्या है, यही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यही क्या है भाई, यही क्या है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये इसके क्या है भाई, इसके साथ में इसके क्या है, सहयोगी है। ये इसके साथ में क्या है भाई, सहयोगी है। और ये दूर का सहयोगी है। ये क्या है भाई, दूर का सहयोगी है। यानी P जो है दोस्तों वो क्या है, P जो है वो सहयोगी है। और जो P के साथ में A जो है वो क्या है भाई, वो दूर का सहयोगी है। तो चित्रों के माध्यम से भी आपको क्या कर सकते हैं, आप इन चीजों को याद रख सकते हैं या देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों कि इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा होता है, किस दस्तावेज की क्या इंपोर्टेंसी होती है, वो भी अपन यहाँ से शामिल करेंगे। तो सबसे पहले
अपन एक नंबर पे जिसको लेंगे वो है क्या दोस्तों, वो है अम्ब्रल। वो है क्या भाई, अम्ब्रल है। अम्ब्रल क्या होता है, अम्ब्रल किसे कहते हैं, ये अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो कौन सा होता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण, यानी एक लाइन में आपको यहां से लिखना है क्या भाई, सबसे महत्वपूर्ण है एक बात, सबसे महत्वपूर्ण है एक बात, ठीक है। दूसरी बात करेंगे जो क्या है भाई, जो पूर्णतया, जो क्या है, जो पूर्णतया किसी विषय से संबंधित है, पूर्णतया किसी विषय से क्या है भाई, विषय से क्या है, विषय से संबंधित है। पूर्णतया क्या है भाई, विषय से संबंधित है, याद रखिएगा पूर्णतया क्या है, विषय से संबंधित है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि जो एकदम से क्या है, प्रासंगिक दस्तावेज है, एकदम से क्या है भाई, एकदम से प्रासंगिक दस्तावेज है, यानी महत्वपूर्ण प्रासंगिक दस्तावेज है। वो महत्वपूर्ण प्रासंगिक दस्तावेज जो है दोस्तों वो कौन सा है, वो यूई है, याद रखिएगा। यानी वो क्या है भाई, वो अम्ब्रल है। और इसको अपन आप यहाँ से शामिल करेंगे तो 2-3 अंग्रेजी नाम जैसे आप लोगों के जवाब भी यहाँ से आ रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ से इसको करेंगे दोस्तों तो यह कोर सब्जेक्ट है। ये कैसा सब्जेक्ट है भाई, ये कोर सब्जेक्ट है। ये कोर सब्जेक्ट है, यानी सबसे ज्यादा सूचनाओं का अधिशेष स्वरूप लाने वाला, या फिर यूं समझिएगा कि पाठकों के लिए अत्यंत रुचिदायक या पाठकों के लिए पूर्णतया समर्पित जो है वो क्या है भाई, पाठकों के लिए पूर्णतया समर्पित या पाठकों में रुचि जगाने वाला। यानी यहां से आप लेते हैं, देखो क्या भाई, पाठकों के लिए, पाठकों के लिए, या सीधा सा लिख लिया है पाठकों में रुचि जागृत करने वाला, रुचि जगाने वाला। यानी रुचि जगाने वाला दस्तावेज कौन सा है, तो रुचि जगाने वाला दस्तावेज जो है दोस्तों वो कौन सा है भाई, रुचि जगाने वाला दस्तावेज जो है वही क्या है भाई, अम्ब्रल है। यानी यह क्या करता है, यह पाठकों के लिए क्या है भाई, अत्यधिक उपयोगी है। अपन चित्र के माध्यम से बातचीत करेंगे तब अपन इसके जुड़ी बातचीत और शामिल करेंगे। यानी पाठकों के लिए क्या है भाई, अत्यधिक उपयोगी है। और यूं मान के चलिएगा कि क्या है दोस्तों, रुचि जगाने का काम करता है, साथ ही साथ कोर सब्जेक्ट है, प्रासंगिक दस्तावेज है, किसी भी विषय से क्या है भाई, पूर्णतया किसी विषय से संबंधित दस्तावेज है, ये संबंधित क्या है भाई, दस्तावेज है। यानी आप ये समझिएगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी प्रकार के प्रलेखन को जागृत करने वाला या किसी भी प्रकार के प्रलेखन के माध्यम से अत्यधिक उपयोगी सूचनाएं देने वाला जो दस्तावेज है वो कौन है भाई, वो अम्ब्रल है। एक जैसा मैंने आपको एक बताया, अभी एक चित्र के माध्यम से अपन शामिल करें तो इसको आप यूं भी शामिल कर सकते हैं, जैसे एक, फिर इसी का पार्ट जो है वो एक छोटा और ये बड़ा, ठीक है ना। तो अपने आप में ये U है, ये P है यहाँ पर, और ये क्या है दोस्तों, ये A है, ऐसे मान के चलिएगा, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पर, इस स्वरूप में भी क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। बशर्ते अपने को यहाँ से बनाना है। देखो जैसा आपने जैसे अभी जवाब आ रहे हैं अपने पास में, जैसे ये अपने आप में क्या है दोस्तों, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में कोर सब्जेक्ट है। ये अपने आप में क्या है भाई, तो आप याद रखिएगा ये अपने आप में कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। कोर के साथ में जो संबंध दर्शाने वाले हैं वो है क्या भाई, तो वो है मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट है। वो है कैसे भाई, तो आप याद रखिएगा वो है मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट है। यानी कोर के साथ जुड़े हुए हैं तो वो क्या है भाई, कोर के साथ जुड़े हुए हैं तो वो क्या है भाई, तो वो आप याद रखिएगा वो मोस्ट रिलेटिव है, ठीक है ना। वो कैसे है, तो आप याद रखिएगा वो मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट है। और मोस्ट रिलेटिव के साथ में अगर कोई जुड़ा हुआ है तो यहाँ से पांचवा जो पार्ट है, यानी तीसरा जो पार्ट है वो है क्या भाई, वो है लेस रिलेटिव। वो है क्या भाई, लेस रिलेटिव। यानी जो दूर का संबंध दर्शाने वाले हैं, दूर का संबंध दर्शाने वाले हैं वो क्या है भाई, वो लेस रिलेटिव सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दूर का संबंध कौन दर्शाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप यहाँ पर एक एक लाइन से एक एक शब्दों के माध्यम से आप बताने का काम करेंगे तो आपको यहाँ से जानकारी हो जाएगी। देखो ठीक है ना, यहाँ से आपको छोटी छोटी चीजें दर्शानी है। ये अपने आप में U है, ये और ये दोनों P है, और इधर ये और ये क्या है दोस्तों, तो ये अपने आप में क्या है भाई, A है। तो जैसा अपन ने लिखा है वो सारी की सारी चीजें अपन यहाँ से शामिल करेंगे। दो और है छोटे छोटे, उनको भी शामिल कर लेते हैं जिससे आपको ध्यान में रह सके। एक हो गया अपना अम्ब्रल
और दूसरे की बात करेंगे दोस्तों तो ये क्या है भाई, ये है पेनुम्ब्रल, ठीक है ना। ये है क्या भाई, पेनुम्ब्रल, यानी क्या है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जैसा अपन ने लिखा है यहाँ पर कि यह क्या है, यह विषय के साथ, विषय के साथ निकट का संबंध दर्शाने वाला, विषय के साथ निकट का संबंध, याद रखिएगा, विषय के साथ निकट का, विषय के साथ निकट का संबंध दर्शाने वाला, ठीक है ना, याद रखिएगा, निकट का संबंध दर्शाने वाला, यानी विषय के साथ में कैसा संबंध दर्शाने वाला भाई, निकट का संबंध दर्शाने वाला। एक बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार आपको यहाँ से जो अन्य जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, यह क्या है, निकट का संबंध है। एक अपन ने जैसा अपन ने लिखा है, ये क्या है भाई, मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, तो वो भी आप याद रखिएगा, मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट है। यानी आप यूं समझिएगा कि यह जो दूसरा प्रासंगिक जो दस्तावेज है वो भी आप याद रखिएगा, यानी क्या है यह, तो आप याद रखिएगा यह दूसरा प्रासंगिक, दूसरा प्रासंगिक दस्तावेज है। दूसरा क्या है भाई, तो याद रखिएगा दूसरा प्रासंगिक दस्तावेज जो है वो कौन है भाई, तो वो आप याद रखिएगा वो पेनुम्ब्रल है। और ये किस प्रकार की सूचना को दर्शाने का काम करता है, तो वो भी आप याद रखिएगा, जो विषय के साथ में निकट का संबंध दर्शाती हो, विषय के साथ में क्या दर्शाती हो भाई, निकट का संबंध दर्शाती हो, वो इस प्रकार की सूचना को क्या करता है भाई, यह दर्शाने का कार्य करता है। साथ ही साथ एक चीज और अपन यहाँ से इसके संबंध में याद रख सकते हैं दोस्तों, कि यह जो है यह पाठक की रुचि को क्या करता है, पाठक की रुचि को संतुष्टि प्रदान करने का काम करता है, ठीक है ना। पाठक की रुचि को क्या करता है, तो आप याद रखिएगा पाठक की रुचि को संतुष्टि प्रदान करने का काम करता है, ठीक है ना। पाठक की रुचि को क्या करता है, संतुष्टि प्रदान करने का करने का क्या करता है भाई, कार्य करता है। यानी पाठक की रुचि को संतुष्टि प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों पेनुम्ब्रल करता है। मैं उदाहरण लूंगा, जैसे शादी में दूल्हे की जो स्थिति होती है ना, वैसा उदाहरण भी अपन यहाँ क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो दो गए हैं, तीसरा अपन और शामिल कर लेते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण जो है उसको भी शामिल कर लेते हैं, जिससे आपको याद रहे। ये है क्या दोस्तों, यह है एलियन या अलाइन। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि यह क्या है, यह गैर प्रासंगिक दस्तावेज है। क्या है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यह गैर प्रासंगिक दस्तावेज है, ठीक है। कैसा दस्तावेज है, तो आप याद रखिएगा यह गैर प्रासंगिक दस्तावेज है। साथ ही साथ ये क्या है, यह लेस रिलेटिव सब्जेक्ट है। क्या है भाई, लेस रिलेटिव सब्जेक्ट है। इसको भी आपको यहाँ से क्या दर्शाना है, याद में रखना है, ठीक है ना। लेस रिलेटिव सब्जेक्ट है, यह किसी भी प्रकार के विषय से क्या नहीं है, किसी भी प्रकार से विषय से संबंध दर्शाने वाला, किसी भी प्रकार से विषय के साथ संबंध दर्शाने वाला, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से विषय के साथ संबंध दर्शाने का कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। किसी भी विषय के साथ संबंध दर्शाने का कार्य नहीं करता है, संबंध दर्शाने का कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा दर्शाने का कार्य नहीं करता है। कौन है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये है क्या भाई, अलाइन या एलियन जो है, इसको इस रूप में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। यानी लेस रिलेटिव सब्जेक्ट है, पूर्णतः गैर प्रासंगिक है, मतलब कोई इसका क्या नहीं है, उपयोग नहीं है। और यह जो है ये पाठक की किसी भी प्रकार की आवश्यकता की क्या नहीं करता है भाई, पाठक की किसी भी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है। आवश्यकता की क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा यानी पाठक के लिए भी क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है, रुचि को भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। और कहने का मतलब क्या है भाई, तो कहने का मतलब लेस रिलेटिव सब्जेक्ट है, मुख्य विषय के साथ में दूर का संबंध भी क्या है, ये दर्शाने का कार्य जो है वो नहीं करता है। यानी ये भी आप याद रखिएगा कि दूर का संबंध स्थापित करने वाला जो है वो भी कौन नहीं है, वो भी एलियन नहीं है, अलाइन या एलियन नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति की शादी हो रही है मान लीजिए, ठीक है ना, याद रखिएगा किसी व्यक्ति की क्या हो रही है, शादी हो रही है, दूल्हा वही है ऐसे मान के चलिएगा। अब दूल्हा जो है वो कहाँ खड़ा रहेगा, दूल्हा हमेशा सेंटर में यानी बीच में खड़ा रहेगा, ठीक है ना। दूल्हा कहाँ खड़ा रहेगा भाई, केंद्र में खड़ा रहेगा। अब दूल्हे के नियरेस्ट जो उसके फ्रेंड है वो क्या रहेंगे, उसके पास रहेंगे, ठीक है ना। दूल्हे के जो नियरेस्ट फ्रेंड है वो क्या रहेंगे, उसके पास रहेंगे।
जो उसके थोड़ा सा उसके ज्यादा दूर है, इसका मतलब वो उससे क्या हो रहे हैं, ज्यादा दूर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जो दूल्हे के साथ में जो क्या दर्शाता हो, जो निकट का संबंध दर्शाता हो, ये यू है, ये इधर पास के है दोस्तों, ये क्या है, पी है, ये इधर के जो है वो क्या है, सारे के सारे ए है, सारे के सारे क्या है भाई, ये ए है। कहने का मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसकी शादी हो और वो पीछे खड़ा रहे, वो दो उसके जो रिश्तेदार आए उनके पीछे जाके खड़ा हो जाएगी, मेरी तो फोटो यहीं से खींच दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो प्रासंगिक दस्तावेज है, जिसकी महत्ता है या जो उपयोगी है या जिसको आगे उपयोग में आया ज्यादा काम में लेना है, वो सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे प्रासंगिक होंगे। तो जिसकी अपन ने बातचीत की है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरा। अपूपा पैटर्न को शामिल किया है। अपूपा क्या है, इंडेक्सिंग मेथड है या इंडेक्सिंग सिस्टम है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन बनाते हैं, क्लासिफिकेशन के साथ जुड़े हैं, क्या है वो सारी बातें अपन ने शामिल की है। साथ ही इसकी जो इसमें क्या चीजें हैं, क्या है, ये सब शामिल किया है। ये कोर सब्जेक्ट है अपने आप में। कैसा सब्जेक्ट है, तो आप याद रखिएगा अपने आप में कोर सब्जेक्ट है। और ये क्या है दोस्तों, तो ये मोस्ट रिलेटिव है। ये क्या है अपने आप में, तो आप याद रखिएगा ये मोस्ट रिलेटिव है। क्या है, तो आप याद रख लीजिएगा मोस्ट रिलेटिव है, मोस्ट रिलेटिव है। और ये क्या है, ए क्या है, तो दोस्तों वो लेस रिलेटिव है। क्या है भाई, तो याद रखिएगा वो क्या है, वो लेस रिलेटिव है, ठीक है ना। वो क्या है भाई, वो लेस रिलेटिव है। ये आपको यहाँ से क्या रखना है, ध्यान में रखना है। साथ ही जैसा अपन ने आगे जो बातें शामिल की है, किस किस का स्वरूप क्या है, किस तरीके से ये बने हैं, कैसा अपन ने इसका स्वरूप जो है उसको विवरण सहित क्या किया है दोस्तों, शामिल किया है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। साथ ही जैसा मैंने आपको कहा कि आप इनको विषय की श्रेणी में भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, विभाजित कर सकते हैं। इनको आप क्या कर सकते हैं, विषय की श्रेणी में भी आप इनको क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आप मेन क्लासेज आपको क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। मेन क्लासेज का भी मैं एक छोटा सा करके बताता हूँ जिससे आपको ध्यान में रह सके। यानी यहाँ पर आपने बना दिया, जैसे मान लीजिए ये अपने आप में प्रासंगिक है यू। अब इसके यू के साथ में निकट जो दर्शाएंगे वो कौन है, वो है पी। और इसके निकट कौन दर्शाएंगे दोस्तों, तो इसके निकट दर्शाएंगे कौन भाई, ए। ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जैसे मैंने आपको कहा कि आप यहाँ बना लेते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पर आप एक विषय का और स्वरूप आप तैयार कर लेते हैं, उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, देखो जिससे आपको ध्यान में रह सके। यानी यहाँ से मेन जो सब्जेक्ट है उनका संबंध जो है वो भी अपन दर्शाने का क्या कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। जैसा अपन ने लिखा है, ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में UPAA है, ठीक है। UPP और क्या है भाई, ए है। अब यहाँ पर आप मेन क्लास ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक मेन क्लास ले ली टी, CC के अकॉर्डिंग आपने क्या ले ली, एक मेन क्लास ले ली टी। अब इधर कौन बचा, तो इधर बचा एक तो R, और यहाँ कौन बचा, तो यहाँ बचा S, तो RST। और इधर बचे है कौन, U, और एक बच गया है कौन भाई, V, है ना। U और क्या बच गए हैं, V बच गए हैं। अब T के अकॉर्डिंग आप लीजिए, T क्या है दोस्तों, तो T एजुकेशन है। T क्या है भाई, तो याद रखिएगा T जो है वो एजुकेशन है। T एजुकेशन जो है वो अपने आप में क्या है, वो कोर सब्जेक्ट है। वो क्या है भाई, तो आप याद रखिएगा ये क्या है भाई, ये कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, कोर है। अब इधर आओ S में आओ, तो S क्या बन जाएगा भाई, S बन जाएगा साइकोलॉजी। S बन जाएगा क्या भाई, S बन जाएगा साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो है वो क्या है भाई, तो साइकोलॉजी जो है वो मोस्ट रिलेटिव है, ठीक है ना। वो क्या है भाई, वो मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, तो याद रखिएगा वो मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट है। इधर U आओगे तो U क्या है, तो U जियोग्राफी है। U क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा U जियोग्राफी है। जियोग्राफी भी क्या है, तो वो भी आप याद रखिएगा, ये भी मोस्ट रिलेटिव है। ये भी क्या है भाई, तो आप याद रखिएगा यह भी मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। इधर आप आएंगे V में, तो V क्या है भाई, V अपने आप में हिस्ट्री है। V अपने आप में क्या है भाई, हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है, तो यह है लेस रिलेटिव। यह है क्या भाई, लेस रिलेटिव है, याद रखिएगा। यह है कैसा सब्जेक्ट है, तो यह है लेस रिलेटिव है। और इधर अपन आएंगे तो R जो है दोस्तों, R क्या है, वो है फिलोसॉफी। R जो है वो क्या है भाई, तो याद रखिएगा R जो है वो फिलोसॉफी है। R अपने आप में क्या है, तो R भी अपने आप में क्या है भाई, लेस रिलेटिव सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है भाई, लेस रिलेटिव सब्जेक्ट है। तो इसको भी आप क्या रख लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। यानी R फिलोसफी है, V हिस्ट्री है। मेन क्लास जो है वो भी आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है।
तो इस तरीके से भी अपन किसको बना सकते हैं, अपूपा को दर्शा सकते हैं। एजुकेशन का संबंध है साइकोलॉजी के साथ में और जियोग्राफी के साथ में, और दूर का संबंध दर्शाते हैं, दर्शन दर्शाता है और इतिहास दर्शाता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने क्या किया था, अपूपा के माध्यम से डेवलप किया था। और इसको जैसा अपन ने पढ़ा कि ये क्या करता है, ये पुस्तकों का व्यवस्थापन, ये कहता है कि एजुकेशन के साथ में साइकोलॉजी की और ज्योग्राफी की किताबें जो हैं वो रखी जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, उनका उपयोग बढ़ेगा, और उपयोग बढ़ेगा तो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं उनकी जो महत्ता है वो क्या होगी, और ज्यादा विकसित होगी। तो अपूपा पैटर्न बड़ा ही शानदार सा टॉपिक था, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको देखा है, तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। मिलेंगे आपसे दोबारा एक और नए वीडियो के साथ, तब तक यूं ही बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे एक और क्लासेज के माध्यम से, एक और टॉपिक के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।